हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए हो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू लर्न अबाउट द TCS, दैट इज टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। जैसे कि हमारी TDS की वीडियो अभी अपलोड हुई है, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हम जो टैक्स डिडक्ट करते हैं एट सोर्स पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी ऑल आर गोइंग टू लर्न अबाउट किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं हम एट सोर्स पर ही। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट स्लाइड अंडर द TCS इज आर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखो, TCS दैट इज द फुल फॉर्म इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इज अ प्रोविजन under the Income Tax Act 1961 where a seller of a goods or services collects tax from the buyer at the time of sale and deposit it with the government. Very clear। जैसे कि TCS क्या होता है, TCS as per the is a provision under the Income Tax Act 1961 में इसका एक प्रोविजन है TCS का। तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है TCS का मीनिंग, दैट इज़ अ सेलर वेयर, जहाँ TCS में जहाँ पे सेलर जो होता है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के, वो क्या करते हैं, जो भी बेच रहे हैं ना, सप्लायर्स जो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के, वो कलेक्ट करते हैं टैक्स को। किस समय? एट द टाइम ऑफ सेल और ठीक है, सेल के समय जब वो सेलर्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील करे, वो जब बायर को देते हैं, बायर जो परचेस करते हैं, यानी जो सप्लायर है वो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का टू द बायर को, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यानी एट द टाइम ऑफ सेल वो TCS कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द, किससे कलेक्ट करते हैं? बायर से कलेक्ट करते हैं। कब कलेक्ट करते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट करते हैं। और किस पे कलेक्ट करते हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बायर खरीद रहे हैं उस पर TCS कलेक्ट होता है। और लास्ट में एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, यानी फिर जाके वो लास्ट में क्या करते हैं, जो भी TCS उन्होंने बायर से कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सप्लायर यानी सेलर की है, ठीक है, TCS में। सो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं हम लोग, दैट इज टाइप्स ऑफ TCS। कितने टाइप्स ऑफ TCS होते हैं विद द सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज आर TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी हमारा जो सेक्शन है 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहाँ पे हमारा TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है। पहले ये जब भाई कोई सप्लायर गुड्स में डील कर रहा है तो उसको सेल कर रहा है, तो उस समय जो TCS वो कलेक्ट करेगा उस पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 206C, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। अंडर द टाइप्स ऑफ TCS में, टाइप्स ऑफ TCS दैट इज हम यही टाइप्स देख रहे हैं, दैट इज TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, एंड सेकेंड आप देख सकते हो TCS ऑन सेल ऑफ सर्विसेज, राइट, एंड सो ऑन। सो TCS इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ गुड्स। देखो, सबसे पहले हम लोग सेल ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी जब कोई पर्टिकुलर सप्लायर सेल करेगा ना सर्टेन गुड्स का, जैसे कि सच एज एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तेंदू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, या मिनरल्स बीइंग कॉयल और लिग्नेट और आयरन कोर और एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कोई भी TCS की जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है एज पर द इनकम टैक्स 1961, वो एप्लीकेबल होगा ऑन द सेल ऑफ गुड्स। जब सप्लायर जो है वो सेल करेगा सर्टेन गुड्स लाइक दीज ऑल थिंग, ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप के गुड्स को अगर सप्लायर जो है सेल कर रहा है तो TCS की जो भी रूल्स है वो लिखे हुए हैं अंडर सेक्शन 206C, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। सेकेंड इज आर TCS ऑन सेल ऑफ सर्विसेज, जो कि सेम सेक्शन में लिखा हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स 1961, दैट इज द सेक्शन 206C, दैट इज TCS इज एप्लीकेबल ऑन द सेल ऑफ सर्टेन सर्विसेज। अब यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन से हमारे पास है जिसके ऊपर TCS जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सर्टेन सर्विसेज, फर्स्ट इज आर बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय एयर और एनी अदर मोड, ठीक है। हम टिकट बुक करते हैं तो उस समय जस्ट अ काइंड ऑफ सर्विसेज हमको अवेलेबल होती है, राइट, या अदर मोड से हम ट्रैवल कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं टिकट्स को, ठीक है। सेकंड इज आर बुकिंग ऑफ होटल रूम्स, जब हम होटल में रूम्स बुक करते हैं तो उस समय TCS कलेक्ट होगा। तो जो भी सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स 1961 मेंशन है वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। थर्ड इज आर सेल ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यानी कोई भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ अगर मान लो कोई भी गुड्स या सर्विसेज को रेंडर या सेल कर रही है, तो जो भी हमारे रूल्स लिखे हुए हैं ऑन द सेल ऑफ सर्विसेज को ध्यान में रख के अंडर द सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो सारे एप्लीकेबल होंगे।
राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, दैट इज़ आर TCS रेट्स। TCS रेट्स में क्या लिखा है देखो, द TCS रेट वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। यानी TCS का जो रेट है वो सेम नहीं रहता है, ठीक है। TCS का जो रेट है वो सेम नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है, चेंज होता रहेगा, डिफर होता रहता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम गुड्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्विसेज, जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं बाय बीइंग अ सप्लायर टू द बायर को, ठीक है। तो हेयर आर सम कॉमन TCS रेट, जैसे कुछ कॉमन TCS रेट है, जैसे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड TCS ऑन सेल ऑफ सर्विसेज। हमने टाइप्स ऑफ TCS में पढ़ा है अभी पिछले वाली स्लाइड में, तो उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ TCS में TCS ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके ऊपर कुछ कॉमन रेट्स है, लेकिन हर गुड्स का या हर सर्विसेज का रेट आपका सेम नहीं है, वो डिफर कर रहा है फ्रॉम टाइप्स ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज में, राइट, जो भी हम सेल करें। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें दैट इज विच आर कॉमन, ओके, TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर हम जो सप्लायर है वो डील कर रहा है इस चीज़ों में, तो वो जो सप्लायर है उसकी ड्यूटी है कि वो कलेक्ट करेगा 1% TCS एज पर द सेक्शन, अगेन सेम 206C ऑफ द इनकम टैक्स 1961, TCS का पूरा सेक्शन है। तो उसमें ये जो लिखा हुआ है कि 1% का TCS जो है वो सप्लायर कलेक्ट करेगा जब वो सप्लायर इस चीज़ में डील कर रहा है, गुड्स में डील करेगा तो, ठीक है। किससे कलेक्ट करेगा? बायर से। कब कलेक्ट करेगा? एट द टाइम ऑफ सेल। सेकेंड इज आर टेंड्यू लीव्स, उस पर 5% का TCS रेट हमारे पास है। देन थर्ड इज आर टेम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट ट्रीज या फॉरेस्ट लीज, 2.5% है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर फॉरेस्ट लीज है, मिनरल्स बीइंग कॉयल और लिग्नेट और आयरन और 1% का TCS यहाँ पे जो भी गुड्स में जो भी सप्लायर डील कर रहा है, तो वहाँ पे सप्लायर की ड्यूटी है कि 1% का TCS जो है वो बायर से कलेक्ट करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं विच इज़ आर TCS ऑन सेल ऑफ सर्विसेज। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी सप्लायर है जो कि सेल कर रहा है सर्विसेज का, जो भी हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज पीछे देखी थी, तो उस पर कौन सी रेट से वो सर्विसेज जो है वो कलेक्ट करेगा, TCS का किस रेट से वो सर्विसेज पे जो टैक्स है वो कलेक्ट करेगा बाय सप्लायर। दैट इज आर फर्स्ट बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर और अदर मोड्स में, ट्रांसपोर्ट में 5% फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, अगर वो कहीं भी विद इन इंडिया, डोमेस्टिक ट्रैवल यानी विद इन इंडिया कोई भी प्लेस पे ट्रैवल कर रहा है बाय एयर और एनी अदर बोर्ड से, तो उसमें वो बुकिंग ऑफ टिकट की सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो वहाँ पे सप्लायर जो है जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है बायर को, उससे 5% का TCS जो है वो कलेक्ट करेगा। एंड 10% फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, अगर वो डोमेस्टिक ट्रैवल ना करके आउट ऑफ इंडिया कहीं ट्रैवल कर रहा है और उसके लिए वो बुक कर रहा है टिकट्स बाय एयर और एनी अदर मोड, तो 10%, ऑब्वियसली मोस्टली बाय एयर, तो 10% का वहाँ पे वो TCS जो है कलेक्ट करेगा सप्लायर फ्रॉम द बायर से, राइट। सेकेंड इज आर बुकिंग ऑफ होटल रूम्स, अगर हम होटल रूम्स बुक करें तो यहाँ पे कोई विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया नहीं है, यहाँ पे 1% ही TCS जो है वो कलेक्ट होगा ओवरऑल, राइट। देन थर्ड विच इज सेल ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ पे भी 1% TCS जो है सप्लायर अगर कोई सेल कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, रेंडर कर रहा है गवर्नमेंट के सर्विसेज या लोकल अथॉरिटीज़ जो कि गुड्स सेल कर रही है या गवर्नमेंट कोई सर्विसेज या गुड्स सेल कर रही है टू द बायर को, तो उनके पास अथॉरिटी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि 1% के रेट से वो TCS कलेक्ट करेंगी फ्रॉम द बायर ऑन एट द टाइम ऑफ सेल, राइट। देन TCS के एग्जाम्पशंस देख लेते हैं, कहाँ TCS जो है वहाँ पूरी तरीके से एग्जाम्प्टेड है, मतलब 1 रुपये भी टैक्स आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टेन सेल्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम TCS सच एज, जैसे मान लो कुछ सर्टेन सेल्स है जो कि पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है फ्रॉम TCS से एज पर सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स 1961, राइट। सो फर्स्ट इज आर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन हु इज़ नॉट लाइबल टू ऑब्टेन पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन का फुल फॉर्म, राइट। तो यानी हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं टू अ पर्सन, उस पर्सन से हम सेल खरीद रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, हु इज़ नॉट लाइबल टू ऑब्टेन पैन, जिस सप्लायर के पास पैन ही नहीं है, उसने अपना पैन ही ऑब्टेन नहीं किया है और उस सप्लायर से हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ख़रीद रहे हैं, तो उस सर्टेन सेल पर वो सेल कर देगा, तो उस पर उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो हमसे TCS कलेक्ट करे, ठीक है, यानी बायर से TCS कलेक्ट करे। सेकेंड इज आर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द साइनिंग ऑफिसर, अगर मान लो कोई साइनिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया था आपके जो भी जांच है उसके लिए, और उस साइनिंग ऑफिसर से आपको सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन हुआ है, तो अगर हम उसके गुड्स एंड सर्विसेज वो अगर हमें अपने सेल कर रहा है, तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो TCS हमसे कलेक्ट करे, वो एग्जाम्प्ट रहता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन हु इज़ एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स अंडर द इनकम टैक्स 1961, यानी सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू अ पर्सन, यानी कोई भी वो पर्सन जो कि सेल कर रहा है हमें अपना गुड्स और सर्विसेज को टू द बायर को, वो पर्सन
सेल कर रहा है जो कि एग्जाम्प्ट है, जिसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अंडर द इनकम टैक्स एट 1961, ठीक है, हु इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एट 1961, तो उस केस में TCS का 1 रुपये भी अगर डिडक्ट नहीं, मतलब आपकी बायर के ऊपर एक रुपये भी एज अ TCS वो चार्ज नहीं, कलेक्ट नहीं करेगा बायर से, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं विच इज TCS कंप्लायंस क्या है देख लेते हैं। द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट, जो सेलर है उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है उसको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। नंबर फर्स्ट, ऑब्टेनिंग अ टैन, टैन का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यानी उसके पास टैन होना चाहिए अवेलेबल, जो भी सेलर है, ठीक है। सेकंड, कलेक्ट TCS एट अ प्रिस्क्राइब रेट, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया रेट उस उतना ही TCS वो सिर्फ कलेक्ट करेगा बायर से, उससे ज़्यादा रेट में ही TCS कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड, विच इज़ डिपॉजिट TCS विद द गवर्नमेंट, थर्ड जो कि सप्लाई के पास राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सप्लाई की ड्यूटी है कि वो टाइमली गवर्नमेंट को TCS डिपॉजिट भी करेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लग जाएगा फिर, है ना। देन फोर्थ, टू द गवर्नमेंट को टाइमली, ठीक है। देन फोर्थ, इशू अ TCS सर्टिफिकेट टू द बायर, बायर को वो TCS सर्टिफिकेट भी इशू करेगा अगर वो TCS बायर से कलेक्ट कर रहा है, तो ये सप्लायर की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विच द सप्लायर नीड टू बी कंप्लायंस ऑफ इट, राइट। देन फिफ्थ इज फाइल TCS रिटर्न विद द गवर्नमेंट, यानी TCS रिटर्न जो भी वो TCS कलेक्ट किया होगा ना, तो वो जब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा तो उसको TCS फाइल भी मतलब फाइल करना होगा, मीन्स TCS रिटर्न को फाइल करेगा विद द गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्या लिखा है नीचे देख लेते हैं, दैट इज फेलियर ऑफ कंप्लायंस विद TCS प्रोविजन कैन रिजल्ट इन पेनल्टी, जैसे कि मैंने अभी बताया, फाइन एंड इंटरेस्ट, यानी अगर कोई भी सप्लायर जो फेल हो गया, ये सारे कम से कम ये 5 जो है मैंडेटरी है, हर एक सप्लायर को फॉलो करना है। अगर कोई भी सप्लायर कोई भी सप्लायर ने फॉलो नहीं किया, चूक गया वो फॉलो करने की, ठीक है, तो उस समय TCS प्रोविजन को फॉलो नहीं किया उस सप्लायर ने, एक भी TCS प्रोविजन को अगर उसने फॉलो नहीं किया है, ठीक है, तो कैन बी रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पेनल्टी भी उसके ऊपर होगा, फाइन भी चार्ज होगा उस सेलर के ऊपर एंड इंटरेस्ट भी उस सेलर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने TCS का जो भी कंप्लायंस है विच इज़ मैंडेटरी उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 5 तो फॉलो करने ही करने हैं हर सप्लायर को जो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है और आपको TCS के बारे में जानने को मिला है, TCS क्या होता है, कब कलेक्ट करते हैं, किस रेट से कलेक्ट होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस गुड्स एंड सर्विसेज पे TCS जो है वो कलेक्ट होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट TCS एग्जम्पशन हमने पढ़ा, ठीक है, कि कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें TCS जो है वो मतलब सेलर जो है वो TCS कलेक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट ऑल्सो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।